पंजाब झारखंड का पेपर लीक मुद्दा गरमाया। कांग्रेस ने मान को तो बीजेपी ने हेमंत को घेरा। दोनों राज्यों में सीजेपी की चुप्पी पर उठे सवाल। बीजेपी ने सीजेपी से पूछा, कब करेंगे आंदोलन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ केंद्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पंजाब और झारखंड में भी इस पर सियासत तेज हो गई है। पंजाब में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल समेत बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि झारखंड में बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार को घेर रही है। दोनों राज्यों में विपक्ष का आरोप है कि सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। वहीं भगवंत मान सरकार पेपर लीक से इनकार कर रही है, तो कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी की खामोशी पर भी सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले बात पंजाब की। यहां फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक और हाईटेक नकल का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस विवाद के बाद छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाया है। संसद भवन परिसर में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग के नेतृत्व में पार्टी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पेपर लीक के मामलों को छिपाने की कोशिश कर रही है। राजा वर्डिंग का दावा है कि भगवंत मान सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में 6 बड़े पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं, जिससे करीब 5 लाख युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। उधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी फरीदकोट पहुंचे, जहां बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। चन्नी ने कहा है कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं और सरकार को जवाब देना होगा। छात्रों की मांग है कि राज्य में सख्त एंटी पेपर लीक कानून बनाया जाए और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। विवाद की शुरुआत 19 जुलाई को हुई फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा से जुड़ी है। इस परीक्षा में 454 पदों के लिए भर्ती हो रही थी। आरोप है कि कुछ अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ब्लूटूथ तकनीक का इस्तेमाल कर नकल करते पकड़े गए। इसी के बाद पेपर लीक और हाईटेक चीटिंग के आरोप लगे और छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान इन सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी सरकार के कार्यकाल में एक भी प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के मुताबिक जांच में सिर्फ नकल गिरोह का खुलासा हुआ, जिसमें डिजिटल पेन और ब्लूटूथ जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सरकार का दावा है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि संगठित नकल का मामला है। अब बात झारखंड की। यहाँ भी पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का मुद्दा गर्म हो गया है। बीजेपी राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी का आरोप है कि झारखंड सरकार के कार्यकाल में कई परीक्षाएं विवादों में रही हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि परीक्षा माफिया और भ्रष्ट तंत्र को संरक्षण मिला, जिससे युवाओं का भरोसा टूट गया। पार्टी ने सरकार से जवाब मांगा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस बीच एक और सवाल लगातार उठ रहा है। दिल्ली में पेपर लीक के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाने वाली सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी पंजाब के मुद्दे पर अब तक सड़क पर क्यों नहीं उतरी। विपक्षी दल खासकर बीजेपी ने सीजेपी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि अगर दूसरे राज्यों में पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, तो पंजाब के छात्रों के लिए भी आंदोलन होना चाहिए। वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि दिल्ली का आंदोलन अभी हाल ही में खत्म हुआ है। संगठन फिलहाल पंजाब के मामले का अध्ययन कर रहा है और जल्द अपनी रणनीति का ऐलान करेगा। उन्होंने कहा है कि टीम पूरी तैयारी के साथ आगे की कार्रवाई करेगी और छात्रों के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पेपर लीक का मुद्दा अब राष्ट्रीय राजनीति का विषय बन चुका है। पंजाब और झारखंड में विपक्ष सरकारों पर हमलावर हैं, छात्र जवाब मांग रहे हैं और सभी की नजर इस बात पर है कि इन मामलों में आगे क्या कार्रवाई होती है।